हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो अभी तक कहीं भी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे कभी पूछ ले। क्योंकि जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं हमें उनको क्वेश्चंस पर अप्लाई करना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे हमें अपने एक्चुअल लेवल का पता चलता है कि हम अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और हमें कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, कौन सा हमारा वीक पोर्शन है और कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। और इन सारी बातों का पता हमें तभी चल पाता है जब हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। ऐसे तो सारी बुक पढ़ लो, लेकिन क्या फ़ायदा जब हमारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं लेकिन हम उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस पर। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को अपलोड करूँगी जिन पर हमारे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे और इन फ्यूचर उनके आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो। तो हर तरफ से ये वीडियो आप सब के लिए, जो भी CSIR, नेट, गेट, IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल होगी। ओके, अब इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब आगे क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज़। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और रिएजेंट क्या दिया है, NaBH4 सीरियम की प्रेजेंस में। अब आपको पता है कि जब भी NaBH4 के साथ सीरियम दिया होता है, इसका मतलब है वहाँ पर लूसी रिडक्शन होगा। और लूसी रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड की प्रेजेंस में कीटोन्स का रिडक्शन होता है अल्कोहल में, ठीक है। और जो NaBH4 होता है, अगर उसके साथ सीरियम है तो उसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स होते हैं उनको ये रिड्यूस करता है अलाइलिक अल्कोहल्स में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है और एल्डिहाइड है। अब हमें पता है कि एल्डिहाइड की प्रेजेंस में ये कीटोन को रिड्यूस करता है। अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है और कीटोन ग्रुप भी है तो ये कीटोन ग्रुप को रिड्यूस करेगा अल्कोहल में। और यहाँ पर है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड। जब भी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स होते हैं तो NaBH4 और सीरियम के प्रेजेंस में ये उनको रिड्यूस कर देता है अलाइलिक अल्कोहल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, OH आ जाएगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमारा A ऑप्शन है, यहाँ पर ये तो एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया तो ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि होना तो इसको चाहिए था रिड्यूस, लेकिन ये हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत। B ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर कीटोन भी रिड्यूस हो गया और एल्डिहाइड भी, ऐसा तो नहीं होता है, ये भी गलत है। C ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कीटोन हो गया रिड्यूस, अलाइलिक अल्कोहल बना दिया, और यहाँ पर एल्डिहाइड एज इट इज़ है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम आते हैं D ऑप्शन पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गई और कीटोनिक ग्रुप भी, ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि अलाइलिक अल्कोहल बनाता है। डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगी और जो कीटोन ग्रुप होता है उसको ये OH में कन्वर्ट कर देगा और एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है C। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है पहले गेट 2020 में। उन्होंने 5 मेंबर्ड रिंग के बारे में पूछा था, और 5 मेंबर रिंग में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर हमारे पास है 5 मेंबर्ड रिंग, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, जब हम यहाँ पर NaBH4 लेते हैं, यहाँ पर सीरियम नहीं है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड अल्कोहल में, ठीक है। बट अगर हम इसी को NaBH4 प्लस इसके साथ हमने सीरियम भी ले लिया, ठीक है, ये हो गया लूसी रिडक्शन। अब इसमें क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाता है अलाइलिक अल्कोहल में, यहाँ पर OH आ जाएगा और डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और यही क्वेश्चन आया था गेट 2020 में। बट जब हम 6 मेंबर्ड की बात करते हैं, अगर ये हमारे पास 6 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड रिंग है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है और यहाँ पर NaBH4 दिया है,
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर है OH प्लस यहाँ पर बनेगा सैचुरेटेड अल्कोहल। अगर हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग और उसके साथ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है तो NaBH4 की प्रेजेंस में एक तो अलाइलिक अल्कोहल बनाएगा और एक सैचुरेटेड अल्कोहल बनाएगा। लेकिन यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसका रेशियो होगा 59:41। ये बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका रेशियो होता है 59:41। अगर सेम रिएक्शन सीरियम की प्रेजेंस में हो रही है तो यहाँ पर इसका रेशियो 99:1 होगा, तब भी मेजर प्रोडक्ट अलाइलिक अल्कोहल ही होगा। 6 मेंबर्ड रिंग के केस में जब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होता है तो वहाँ पर मेजर प्रोडक्ट अलाइलिक अल्कोहल ही होगा। यहाँ पर भी वही था, बस मुझे इसमें यही क्लियर करवाना था कि 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है Mn बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर जो M है वो है मेटल, वो क्या है, मेटल है। और यहाँ पर है N नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल का N। Mn बॉन्ड लेंथ इन मेटल नाइट्रोसिल, और नाइट्रोसिल कैसा है, बेंट। कॉम्प्लेक्सेस इज, हमें यहाँ पर बताना है कि मेटल और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस में। और NO की बात हो रही है यहाँ पर, कौन सा NO, बेंट NO। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शंस को देखो। ए ऑप्शन है शॉर्टर देन द NO पॉजिटिव, और NO पॉजिटिव क्या होता है, लीनियर नाइट्रोसिल होता है। 2 टाइप्स के नाइट्रोसिल्स होते हैं, एक बेंट होता है और एक लीनियर होता है। यहाँ पर बेंट NO की बात हुई है और यहाँ पर बात हो रही है लीनियर की। अब पहले यहाँ पर देखो, ये मेटल है और ये नाइट्रोसिल है। नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये मेटल के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब इसके पास है एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब यही लोन पेयर इन्होंने ऐसे दिखाया है, इसको हम NO नेगेटिव भी तो बता सकते हैं। तो ये है हमारा बेंट नाइट्रोसिल। अगर हमारे पास मेटल है और ये नाइट्रोसिल का नाइट्रोजन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं, और जो इसके पास एक लोन पेयर था वो भी इसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाएगी। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यह है NO पॉजिटिव, क्योंकि ये अपने तीनों ही इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। यह है हमारा NO पॉजिटिव, लीनियर NO। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि जो Mn बॉन्ड लेंथ है NO नेगेटिव की वो शॉर्टर है देन द NO पॉजिटिव। अब जब हम NO पॉजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर है डबल बॉन्ड, हम इसको डबल बॉन्ड कंसिडर करते हैं। और जब बेंट NO की बात होती है वहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, और जो सिंगल बॉन्ड होती है वहाँ पर मेटल और नाइट्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। जहाँ पर डबल बॉन्ड होती है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। यहाँ पर क्या लिखा है, शॉर्टर देन द NO पॉजिटिव, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया, क्योंकि Mn बॉन्ड लेंथ NO में ज़्यादा होगी NO पॉजिटिव के कंपैरिजन में। यहाँ पर बी ऑप्शन है लॉन्गर देन द NO पॉजिटिव, बिल्कुल सही है, ये तो सही है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ NO नेगेटिव में ज़्यादा होती है Mn के बीच और इसके बीच में शॉर्ट होती है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, इक्वल टू NO पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं होता है। अब डी ऑप्शन पर आते हैं। डी ऑप्शन क्या है, लॉन्गर देन NO पॉजिटिव बिकॉज देयर इज सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड।
ऐसा तो नहीं होता है, लॉन्गर होती है बट सिग्मा और पाई दोनों नहीं होती हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड होती है NO नेगेटिव में। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।